नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। आज की वीडियो में हम मुखर्जी नगर तो नहीं है, लेकिन हाल ही में अभी कुछ दिन पहले एसएससी सीजीएल 2022 का रिजल्ट आया है। एक स्टूडेंट के घर पे हैं और इनका घर दिल्ली में ही है और इन्होंने मात्र 3 महीने एसएससी सीजीएल की तैयारी की और उसमें सफलता हासिल की है। सबसे ख़ास और मज़ेदार बात यह है, इन्होंने यूपीएससी की भी तैयारी की है। यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया था। सी सेट में थोड़ा सा कुछ कमी रह गई, कुछ गलतियां हुई, जिसकी वजह से इन्होंने जो अपना बी प्लान बनाया था एसएससी सीजीएल का, वो गुस्से में आकर के 3 महीने में ही क्रैक कर दिया। हालांकि अभी ये यूपीएससी की तैयारी करेंगे, इसके अलावा इन्होंने और भी एग्ज़ाम दिए थे, उनमें भी शायद इनको सफलता मिली थी। ये उनका रूम है कि कुछ किताबें यहाँ पे भी हैं। पूरा लाइब्रेरी की तरह ही इन्होंने अपना रूम बना रखा है, मैप वगैरह भी लगाए हुए हैं। और सबसे शानदार एक रूम मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक छोटे से रूम में इन्होंने अपने आप को बंद करके यहाँ पे सफलता प्राप्त की है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे ये इनका रूम है और यही वो दोस्त हैं। आप देखेंगे इधर, पुनीत जी इधर आइए। बढ़िया सर, बढ़िया। इनके घर पे ही हम आए थे और इन्होंने ही ये कर दिखाया है। मात्र 3 महीने में इनको सफलता मिली है। कहीं ना कहीं ये सभी स्टूडेंट को वीडियो देखना चाहिए। इनसे अभी पूछेंगे कि इन्होंने ये कैसे कर दिखाया। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इनका एक स्टडी रूम है छोटा सा, और यहाँ पे नोट पैड पे लिख लिख करके इन्होंने कुछ ना कुछ छोटा छोटा लगाया हुआ है। इधर इनकी बहुत सारी किताबें हैं और आप देखेंगे जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे हम जाते हैं तो देखते हैं कि वो हाईलाइट करके कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। उन सब का भी यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। और इधर भी बहुत सारी इनकी किताबें हैं, एक चेयर भी है। और इनके रूम में आप देखेंगे तो अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए इन्होंने पूरा जिम का भी पूरा यहीं पे व्यवस्था कर रखा था। तो इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पुनीत चौहान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने यूपीएससी की तैयारी की है, यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है। क्या ये गुस्से में आपने 3 महीने में ये वाला क्लियर किया है कि उसमें सी सेट में हम रह गए तो चलो इसको फोड़ देते हैं? ये कैसे कर दिखाया आपने, ये बताइए। नहीं सर, मैं मतलब इसे गुस्सा तो नहीं कहूँगा। मतलब मैं इस चीज़ को पोर्ट्रे करना चाहूँगा कि कुछ चाहने की इच्छा। जैसे कि जब आपको बार बार असफलताएं मिलती है किसी चीज़ में, आपको खुद पे डाउट होना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि आप कुछ करने के काबिल नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको कुछ राह दिखती नहीं है, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं से एक रे ऑफ होप आपके पास आती है। तो आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो आप कर सकते हो और आगे कुछ बढ़ सकते हो। तो वही मैं जब यूपीएससी के अंदर सी सेट में फेल हुआ तो मैं बिल्कुल हताश था। एकदम मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ लाइफ से, क्या मेरे को आंसर्स नहीं मिल रहे थे चीज़ों को लेके। लेकिन मेरे भाई ने मेरे को सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, तो मैं वापस से खड़ा हुआ, वापस से लड़ा मैं। तो मैंने इस चीज़ को अचीव करने के लिए जितना मैं कोशिश कर सकता था, जितनी मैंने जी जान लगा सकता था, मैंने उतनी पूरी लगाई। और आप देख सकते हैं कि 3 महीने की प्रिपरेशन में मैंने सफलता प्राप्त की है। अच्छा, जब आप यूपीएससी की तैयारी करते थे तो आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो कौन सा सिलेक्ट किया था? सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट तो सोशियोलॉजी था। ग्रेजुएशन वगैरह आपने कहाँ से की है? ग्रेजुएशन सर मेरी बीएससी फिजिकल साइंस में रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने करी है ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट। लास्ट टाइम आपने यूपीएससी का इंटरव्यू कब दिया था? 2019 में दिया था मैंने। और ये जो आपने एसएससी सीजीएल की तैयारी करना शुरू कब की थी? एसएससी सीजीएल की तैयारी तो मैंने लास्ट जो प्रीलिम्स हुआ था यूपीएससी का 2022 वाला, उसके 2 महीने बाद स्टार्ट करी थी। क्योंकि 2 महीने तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि सब कुछ खत्म सा लग रहा था मेरे को कि सब कुछ खत्म हो गया है, यूपीएससी में मेरा क्लियर नहीं हो पाया है। घर में परिस्थितियाँ बिगड़नी शुरू हो गई थी, बहुत फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ पर्सनल इशूज़ की वजह से मुझे जॉब सिक्योरिटी की तरफ जाना पड़ा। तो मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि अब एक जॉब सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं, तो मैंने एसएससी का रुख लिया। वहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और मात्र 3 महीने की प्रिपरेशन के अंदर मैंने यूट्यूब से पढ़ के अपने भाई के गाइडेंस के अंदर मैंने इस चीज़ को क्लियर अच्छा, किया। आपके जो भैया हैं, आप बता रहे थे कि वो ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्टेड है। थोड़ा सा आप इधर आइए, क्योंकि आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपने ये सब क्या लगाया है। तो जो आपके भैया हैं, क्या नाम है उनका, और वो क्या वो भी सिलेक्टेड हैं? हाँ जी, हाँ, मेरे भाई का नाम रितेश कुमार चौहान है। वो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे सिलेक्टेड है सीजीएल के थ्रू। क्या इस बीच में उनकी भी गाइडेंस अच्छे से मिली आपको? हाँ जी बिल्कुल, मेरे को लगता है कि उन्हीं की गाइडेंस की वजह से आज जो मैं आपके साथ हूँ, मैं उन्हीं की गाइडेंस की वजह से। क्योंकि एक आपको अगर कहीं पहुँचना है किसी डेस्टिनेशन पे, तो आप किसी रास्ते से जा रहे हो और अगर आपको वो रास्ता पता हो तो आप बहुत जल्दी पहुँच सकते हो। मेरे को वो रास्ता बहुत क्लियरली मेरे भाई ने दिखाया और मैंने उस चीज़ को फॉलो किया है ब्लाइंडली। तो मुझे लगा कि मैं इसीलिए इतनी जल्दी ये चीज़ अचीव कर पाया हूँ। आपकी हॉबी क्या है, क्या आपको पसंद है?
सर एक्चुअली हॉबी तो मेरी स्विमिंग और वाटर पोलो और जिम वगैरह करना है। मैं स्विमिंग के अंदर भी नेशनल तक पहुंचा हुआ हूँ, वाटर पोलो नेशनल खेला हूँ, दिल्ली स्टेट विनर रह चुका हूँ मैं। अच्छा, ये चीज़ें आपने क्या क्या लगाई हैं, थोड़ा सा बताइए, समझाने की जैसे कोशिश कि मैं कीजिए। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें याद नहीं होती हैं, तो उनको ऐसे लिख के याद करने की कोशिश की गई है कि कोई फैक्ट्स है या फिर कुछ और चीज़ें, जैसे ये स्पेशलाइज एजेंसीज हैं यूएन की, तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज यहाँ पे हैं। बाकी और भी चीज़ें जो है जो याद करना इंपॉर्टेंट है, वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। आप कभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं गए? नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अगर हम ऑफलाइन कोचिंग जाएंगे तो ही हमारा सिलेक्शन होगा। कहीं ना कहीं आप एक उदाहरण बने हैं, एग्जाम्पल बने हैं उन छात्रों के लिए जो ऐसा कहते हैं कि कोचिंग जाना ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे जो उन देश भर के छात्रों को जो आज आप देख रहे होंगे, क्या ज़रूरी है कोचिंग जाना? मुझे लगता है कि आजकल सोसाइटी में इतना ज़्यादा मिथ रिवॉल्व हो रहा है कि बिना कोचिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, कोचिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। तो कोचिंग के बिना भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि इंसान को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। पहली चीज़ तो उनको सेल्फ डाउट रहता है। आप अपना सेल्फ डाउट हटाएं और अपने ऊपर भरोसा करें। आप अपनी लाइफ के जामवंत खुद ही बन सकते हैं। आपको किसी जामवंत की जरूरत नहीं है जो आपको हनुमान की शक्तियाँ याद दिलाए। आप अपनी लाइफ के जामवंत खुद है। आप अपनी मेहनत करें, जो आपने गोल बनाए हैं उनको अचीव बहुत अच्छे। आपको डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा। जैसे मेरे को 3 महीने में ही सफलता प्राप्त करनी है। आप समुद्र इतना ज़्यादा बड़ा है, तैर के जाना है, बीच में डूब गए तो मर जाएंगे। तो उसको पूरा करने के लिए मैंने अपना पूरा एक गोल बनाया। जितना मेरे को टाइम देना था मैं उससे ज़्यादा ही टाइम डिवोट करता था, क्योंकि आसान नहीं होता किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इतनी जल्दी सफलता प्राप्त करना। तो कोचिंग का ऐसा मुझे लगता नहीं है कि इतना बहुत ज़्यादा सहयोग रहेगा अगर आपके पास गाइडेंस है तो। इसी बात पे एक मेरे को शेर याद आ रहा है, राहत इंदौरी सर का है शायद से, सुनाइए सुनाइए। कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। बहुत खूबसूरत। तो अच्छा, मतलब कहना मेरा यही है कि आप किसी और पे रिलाय ना करें। आप अपने खुद के अपने आप पे रिलाय करें, अपने सेल्फ डाउट को हटाएं और मेहनत करें। आप बिल्कुल सफलता प्राप्त करेंगे। अब पुनीत चौहान जी थोड़ा सा इधर भी चलेंगे और आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो आपका रूम है, क्या इसमें आप अकेले रहते थे या फैमिली के लोग भी आते जाते रहते थे? नहीं, मतलब जैसे एक्चुअली वैसे अभी तो भाई की पोस्टिंग हो रखी थी, तो भाई तो हमारा रहता, तो मैं अभी यहाँ पे अकेले रहता था। जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मैं मतलब प्रेफर करता हूँ कि अकेले रह के पढ़ाई करूँ। जैसे बहुत सारी चीज़ें आप जैसे देखोगे, हाँ। यहाँ पे हेरिटेज साइट्स वगैरह याद करने के लिए मैंने लगा रखी हैं। और बाकी जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लगा रखा है उस तरफ, तो मेरे को ये सब जैसे फैक्ट्स याद करने जो डेली रिवीजन वाले फैक्ट्स हैं, और या फिर किसी वर्ल्ड की चीज़ें याद करनी हो या फिर रिवर्स याद करने हो। और उस तरफ मैंने नेशनल पार्क्स वगैरह भी लगा रखा है, जैसे बायोडाइवर्सिटी पार्क, टाइगर रिजर्व्स हैं। तो ये सब चीज़ें याद करने के लिए मैंने इन सब चीज़ों को यहाँ पे लगाया हुआ था। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपका फ़ोन भी आ रहा है शायद, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे बहुत सारी स्टूडेंट है, बहुत सारी स्टूडेंट से मैंने सुना है कि मैंने इंग्लिश के लिए यहाँ पे पढ़ा, मैथ के लिए यहाँ पे पढ़ा, जीएस के लिए यहाँ पे पढ़ा। तो इंग्लिश का आप कहाँ से पढ़ते थे, मैथ का कहाँ से पढ़ते थे, रीजनिंग, जीएस वगैरह इन सब का कहाँ से मैनेज करते थे? मैंने बेसिकली अपनी जो मेन अपना रिलाय किया है, मैंने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही किया है, क्योंकि बहुत कम टाइम में टाइम क्रंच होने की वजह से मुझे बहुत कुछ कवर करना था। और क्योंकि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी था और हाँ, कम समय भी था, हाँ, आपने कैसे कर दिया इन सारे सब्जेक्टों का, वही मैं जानना चाहता हूँ और वही सब लोग भी जानना चाहते होंगे। बेसिकली हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निगलेक्ट कर देते हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी गलती है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल निगलेक्ट ना करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज लाइक अ पेनेशिया इन दिस एग्जाम। आपको बिल्कुल एकदम ब्लाइंडली उस चीज़ को फॉलो करना है, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स वहीं से क्लियर हो जाएंगे। मैंने प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैंने वो यूट्यूब से मैराथन सेशंस होते हैं उनको मल्टीपल बार रिवाइज किया। इंग्लिश का भी सेम गोज विद दिस। इंग्लिश में और वोकेबलरी के लिए मैंने द हिंदू से रिलाई किया, और नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक आती है, उससे मैंने वोकेबलरी करी थी अपनी। तो मैंने प्रीवियस ईयर पे मेन फोकस किया, उनको मल्टीपल रिवाइज किया है। जीएस में भी सेम स्ट्रेटेजी रही है। मैंने बहुत ही मिनिमल अपना जितना भी सबसे कम बुक लिस्ट हो सकती है मैंने वो फॉलो करी है। अच्छा, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नीतू मैम की ये बुक के बारे में बहुत चर्चा रहती है, बहुत सारे स्टूडेंट घर पे रह के भी पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपने भी पढ़ी है। हाँ जी। अच्छा, नई स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा आज भी सच में है कि बच्चा बड़े बड़े कोचिंग में ना जा करके बिना भीड़ में अपने अकेले एक रूम में रह करके सफलता को प्राप्त कर सकता है, जैसा आपने किया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत 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 अच्छे से पॉसिबल है कि आप अपना घर पे बैठ के तैयारी करें। मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे आप देखोगे तो मोर देन सफिशिएंट आपके पास अवेलेबल रहते हैं रिसोर्सेज सारे। आप वहाँ से अपने रिसोर्सेज लिए, जैसे कोई भी एक मैथ्स का टॉपिक है, आप उस मैथ्स के टॉपिक को यूट्यूब पे लिखो, आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे। आपको जिस टीचर का ज़्यादा समझ में आता है, आप बाकी टॉपिक्स भी उस टीचर से आराम से कर सकते हो। और इंग्लिश के अंदर भी अगर मैं कहूँ तो
मतलब जैसे मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ाई करी तो मेरे को ग्रामर की इतनी प्रॉब्लम रही नहीं कभी स्टार्टिंग से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी होती है आपको यूपीएससी के लिए। तो मेरा इंग्लिश वहाँ से स्ट्रॉन्ग था कि तो मेरे को इशू नहीं आई। जो रीजनिंग के मेरे को टॉपिक्स होते थे वो मैं यूट्यूब पे किसी भी टीचर के देख लेता था। बेसिकली मेनली मैंने पीयूष सर से देखे जो करियर बिल्ड में पढ़ाते हैं, और जीएस यूपीएससी की वजह से मेरी स्ट्रॉन्ग थी, तो जीएस में मैंने बहुत अच्छा गेम, मेरे को लगता है बेसिकली जो मेरी सक्सेस का राज है वो जीएस की वजह से ही है, क्योंकि मैंने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी है। आपको कौन सी पोस्ट मिली है इसमें? इस बार मुझे टी सीबीडीटी मिली है इनकम टैक्स के वाह। अंदर। तो अब यूपीएससी की तैयारी जारी रहेगी इसके बाद भी, या फिर यहीं पे रोक देंगे आप? नहीं, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब शेर शिकार पे निकलता है तो जब वो एक कदम पीछे लेता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो शिकार नहीं करेगा। वाह। तो मेरा भी वही मानना है, अगर मैंने एक कदम पीछे लिया है, एसएससी को चुना है, मैंने अपना प्लान भी प्रिपेयर किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने ड्रीम्स को छोड़ दूंगा। अब ये मेरा ड्रीम को परस्यू करने का टाइम आ गया, तो अब यूपीएससी में वापस आपको चलेंगे। पसंद क्या है, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, आईआरएस बनना? नहीं, मेरा ड्रीम जॉब जो मैं सोचता हूँ वो मेरे को लगता है कि आईपीएस है मेरे लिए। आईपीएस? हाँ बिल्कुल। आईपीएस बन के सेवा करना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी कई, जैसे आपने बताया आपके भैया पहले से ही ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्या आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई है अब तक, कोई हुआ है कामयाब? मतलब फ्रेंड्स में तो एज सच इस फील्ड में बहुत कम लोग हैं, बाकी लोग अच्छी जगह पे सेटल्ड हैं। जैसे एक फ्रेंड है वो एसएसबी ट्रेनिंग के अंदर है, असिस्टेंट कमांडेंट है वो, तो उसका भी बहुत सपोर्ट रहता है गाइड वाइड करने में। और एक फ्रेंड है यूपीएससी इस बार दे रहा है वो। तो क्या फ्रेंड, जो फ्रेंड सर्कल होता है, कहते हैं कि जिस तरीके की संगत में आप बैठेंगे तो वैसा ही रंग आप भी बदलेंगे, आपके अंदर भी वैसा बदलाव देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसका भी थोड़ा सा फर्क रहा है आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल फ़र्क रहता है। अगर आप 100 सेब के अंदर एक सड़ा हुआ सेब रख दोगे तो वो सारे सेब सड़ जाएंगे, तो वही संगति का असर रहता ही है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो आपको मोटिवेशन भी रहती है उससे, आप लो फेजेस के अंदर उनसे बात करते हो, वार्तालाप करते हो, तो आपको वापस उभारने के लिए भी काम आता है। तो मेरे फ्रेंड्स ऐसे, मैंने एक तो बहुत कम फ्रेंड्स चूज़ किए हैं। मैंने लाइब्रेरी भी, मैंने बीच में जाना 1 महीने स्टार्ट किया था, 1 महीने के लिए, तो मैंने वहाँ पे ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। मुझे लगता है जितने कम लोगों से आप इंटरेक्ट करो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, आपके इसी छोटे रूम में चलना चाहेंगे दोबारा, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस रूम में आप कितने घंटे लगातार पढ़ते थे? ये बहुत सारी स्टूडेंट का सवाल होगा कि ये भैया हैं, इन्होंने अगर 3 महीने में किया है तो लगभग कितने घंटे यहाँ पे डेली खुद से पढ़ते थे? देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मेरे को लगता है, क्योंकि अगर आप अपनी सक्सेस की तुलना घंटों से करो तो वो मेरे को लगता है कि गलत मायना होगा एक। मुझे लगता था कि 3 महीने के अंदर बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत, एक जिसके सपने बड़े होते हैं, समय कम होता है, तो वो जितनी जान लगा सकता है उतनी लगा सकता है। मैंने वही किया, अपनी जितनी जान में लगा सकता था मैंने लगाया, मैंने टाइम कभी नहीं देखा। हाँ, हालांकि अगर टाइम के उसमें मेजर करूँ तो 12-13 घंटे मैंने पढ़ाई करी है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन कोई और नहीं था। ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्या चाहते हो, ज़रूरी ये है कि आप कितने हार्डली उसको, कितनी बैडली चाहते हो, क्या शिद्दत है आपके अंदर, वो जलनशील भावना है कि नहीं है कि मेरे को चाहिए। वो आग लगनी चाहिए आपको कि भाई मैं ये अचीव करके रहूँगा। अगर आपके अंदर वो आग है तो आप 2 महीने में भी कर सकते हो, अगर अंदर वो आपके अंदर आ गया तो, क्योंकि ऐसा कुछ अनअचीवेबल इस लाइफ में कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं और हम उनसे लगातार मिलते रहते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में भी वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्होंने 3 महीने में वो सारी चीज़ें कर दिखाई हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट 3-3 साल में भी नहीं कर पाते हैं, और इन्होंने वो सारी चीज़ें करके दिखाई हैं। मैं आपसे लास्ट में 2 चीज़ें और जानना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल रहता है कि भैया ये ज़रूर पूछना है इनका मीडियम क्या था, और 10वीं 12वीं में इनके कैसे नंबर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि जिन लोगों के 10वीं 12वीं में अच्छे नंबर नहीं रहते ना, वही ऐसा करके दिखा देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये बहुत ही बड़ा मिथ है जो सोसाइटी में रिवॉल्व कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा, जैसे मैंने बताया आपको। तो मेरे 10-12 के अंदर 66-67% रही थी। कॉलेज में भी मेरी 63% थी, और मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट कभी भी नहीं रहा हूँ, और मेरी मैथ्स बहुत ही ज़्यादा वीक थी 12th के अंदर तो। लेकिन आप मेहनत करना चाहोगे, आप मेहनत करना चाहते हो, आप कितनी जैसे मैंने बताया कि कितनी शिद्दत है आपके अंदर, एक मतलब ना मोहब्बत कितनी है आपको इस चीज़ से, जितनी ज़्यादा मोहब्बत होगी उतना ज़्यादा झोंकने का मन करता है। मैंने कहीं पे देखा था कि जितना बड़ा आप हवन करोगे आहुति उतनी ज़्यादा डलती है। तो एक ये हवन कुंड है, जितनी आहुति डालोगे, घी में जितना शक्कर डालोगे मीठा तो उतना ही होगा। आपका मीडियम क्या रहा था? मीडियम मेरा पूरा लाइफ टाइम मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी थी, और ये एग्जाम में मैंने इंग्लिश मीडियम से दिया है। ओके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान थे पुनीत चौहान जी। हमने इनसे बात की है, इनके घर ही आए थे। आप भी लगातार जहाँ पे हैं मेहनत करते रहिए मन लगा करके, और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ इसलिए सीखने को मिलेगा क्योंकि इन्होंने कोई बड़ा कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था। ये मुखर्जी नगर नहीं गए, लक्ष्मी नगर नहीं गए, और जहाँ पे कोचिंग एरिया है वहाँ कहीं नहीं गए। इस छोटे कमरे में रहे जिसमें आज हम खड़े हैं। हम भी आज इसी में आए हैं, जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है।
अगर आपको ऐसा लगता है हम कुछ भी पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके विचार साधना आमंत्रित हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।